हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक ये देख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज्ड वायर, ठीक है ना। क्या था उसका फॉर्मूला, पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो एक वायर था जिस पे प्लस लेमडा चार्ज इस पे फैला हुआ है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और किसी भी डी दूरी पर, जो कि परपेंडिकुलर दूरी है, ये कोई पॉइंट है पी और ये एंगल बना रहा है बोथ एजेस से, अल्फा और बीटा। तो क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने ऐसे निकाला था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से था। इसका हम बोल देते थे ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। और ये कितना होता था, के लेमडा ओवर डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और ये क्या होता था, ई पैरेलल, ये होता था के लेमडा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है ना। यही हुआ करता था ना। ये तो था फाइनाइट वायर के कारण, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण क्या हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फाइनाइट इनफाइनाइट वायर के कारण। इनफाइनाइट वायर, ये हम मान लेते हैं कि माइनस इन्फिनिटी है और ये है प्लस इन्फिनिटी। इसके कारण डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा। तो सबसे पहले ये बताओ, इसमें जो अल्फा होगा वो 90 डिग्री के आसपास होगा और बीटा क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 90 डिग्री ऑल्सो, ठीक है ना। क्या हो रहा होगा, ये जो फाइनाइट की वजह से अगर ये इनफाइनाइट चलते जाए तो ये बीटा कहाँ तक चलते जाएगा, 90 डिग्री, और अल्फा कहाँ तक चलते जाएगा, ये भी 90 डिग्री तक चलते जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है तो किधर की तरफ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा 2k लेमडा बाई डी हम लिख देते हैं क्योंकि डी लिए हुए हैं परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है ना। लिख लो इसको। और इस पे जो लेमडा दिए हैं ये प्लस लेमडा दिए हैं, यानी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो वायर पर दिया गया है ये प्लस लेमडा दिया गया है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, लिख लो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 2k लेमडा बाई डी। अगर यही लीनियर चार्ज डेंसिटी निगेटिव होता है तो किधर हो जाता, अगर मान लो, पहले इसको लिख लो उसके बाद हम उसको बताते हैं। चलो, क्या होता अगर मान लो कि ऐसा दे दिया गया रहता कि एक इनफाइनाइट वायर है और उस पे निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी वजह से डी डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ई परपेंडिकुलर। ये कितना हो जाएगा, 2k लेमडा बाई डी, ये इतना हो रहा होगा। लिख लो इसको भी। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब ये है, ठीक है ना। ये डी दूरी पर कोई पॉइंट है पी और एक तरफ इन्फिनिटी के तरफ गया है, प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 0 और बीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री। इसमें क्या हो जाएगा, और ये अगर प्लस लेमडा इस पे है तो इधर के तरफ ई पैरेलल आ जाएगा और इधर के तरफ क्या आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर। ये कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई डी, और ये भी क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई डी। लिख लो इसको, के लेमडा बाई डी और के लेमडा बाई डी। ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर। इसको क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज ना दे करके निगेटिव चार्ज दिया रहे, क्या दिया रहे, निगेटिव चार्ज दिया रहे, डी दूरी पर कोई पॉइंट है पी
और वहाँ पे अगर ये एक साइड में इन्फिनिटी तक गया है और इसमें माइनस लेमडा, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्जेज वायर पे रखे हुए हैं वो किस टाइप के हैं, वो निगेटिव चार्जेज हैं। उसकी वजह से क्या हो जाएगा बताओ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इधर की तरफ आएगा, एक इधर की तरफ आएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के लेमडा बाई डी, और ये हो जाएगा के लेमडा बाई डी। लिख लो इसको, अंदर की तरफ आएगा और एक इधर की तरफ आ जाएगा, के लेमडा बाई डी। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कि एक रॉड है, एक रॉड है कितने लेंथ का, एल लेंथ का रॉड है, और उसके एक्सिस पर ही यानी एक्सियल डायरेक्शन में ही ए दूरी पर एक पॉइंट है पी, ठीक है ना। कितने दूरी पर, एक एज से ए दूरी पर, और जो रॉड है उस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का चार्ज इस पर बिखरा हुआ है, ठीक है ना। कितना है, उस लेमडा कूलम पर मीटर, लेमडा कूलम पर मीटर ये चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी रॉड पे ये है, ठीक है ना। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता देना है पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता देना है कितना होगा। तो कैसे करेंगे इसको बताओ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक्स दूरी पर जा करके एक dx का छोटा सा एलिमेंट हम लोग मान लेंगे। इसकी वजह से dq चार्ज कितना हो जाएगा इस dx एलिमेंट में, और ये dx जो एलिमेंट है वो पॉइंट साइज एलिमेंट है, तो उस पॉइंट साइज एलिमेंट में चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा लेमडा dx। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी बाहर के साइड आएगा, और वो डी कितना आएगा, वो डी आ जाएगा के डी क्यू बटे एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में, के डी क्यू बटे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी मिल जाएगा, और के को बाहर कर देते हैं, और डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एक्स। लेमडा को भी बाहर कर देते हैं क्योंकि लेमडा जो है वो कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी है, और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, तो लिमिट इसमें हम लोग पुट करेंगे ए से ए प्लस एल, ए से ए प्लस एल, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी वो आ जाएगा ए लेमडा। अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन अगर दिया गया है 1/x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, -1/x। देखो ऊपर ये क्या चला जाएगा, 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x का पावर -2, x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो क्या हो जाएगा -1/x। तो क्या हो जाएगा इसको -1/x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a से a प्लस एल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट p a लेमडा, और क्या लिख सकते हैं 1/a -1/a प्लस एल। लिख लो, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ द रॉड। लिख लो इसको। अब देखो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है क्या। स्केलर को तो हम सर डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हुए देखे हैं, क्या वेक्टर क्वांटिटी को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैथमेटिक्स जो लगता है वो वेक्टर के अकॉर्डिंग वेक्टोरियल मैथमेटिक्स लगता है, और ये जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये नॉन वेक्टोरियल मैथमेटिक्स है। लेकिन हम लोग इसमें कर पा रहे हैं इस वजह से क्योंकि जितने भी एलिमेंट इस पे हैं सबका डायरेक्शन सेम है, और सबका डायरेक्शन सेम है तो फिर हमको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस डायरेक्शन को हटाओ और सीधा सीधी क्या कर दो, ऐड कर दो। अरे बस समझे, सबका एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर दो, स्केलर टाइप से ऐड कर दो, क्योंकि क्या है इसमें कोई
एंगल का लफड़ा नहीं है। अगर वही अलग अलग एंगल पर आता तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। आ रही बात समझ में? तो जब भी अगर वेक्टर का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आ रहा है, छोटे छोटे एलिमेंट का डायरेक्शन सेम आ रहा है, तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? सबको जोड़ना। तो जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे होंगे? वहां पर हम लोग नॉन वेक्टोरियल मैथमेटिक्स का यूज कर पा रहे होंगे। ठीक है ना? लिख लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आओ देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना? तो देखो, हम ये जानते हैं कि चार्ज जो है ना वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है ना? जो चार्ज है वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है? फील्ड क्रिएट करता है। तो ये फील्ड दो तरीके का होता है। ठीक है ना? कौन कौन सा फील्ड भाई? वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड। जो वेक्टर फील्ड है उसको हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो स्केलर फील्ड जो क्रिएट करता है चार्ज, पॉइंट चार्ज अपने इर्द गिर्द चारों तरफ, उसको हम लोग बोल देते हैं पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये बताओ कि अगर मान लो कोई चार्ज है, होस्ट चार्ज है। होस्ट चार्ज का मतलब कि कोई चार्ज पहले से रखा हुआ है। ठीक है ना? और टेस्ट चार्ज को हम लोग संज्ञा दे देते हैं गेस्ट चार्ज की। ठीक है ना? अगर कोई होस्ट चार्ज रखा है तो वो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो फील्ड कौन कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला फील्ड। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम क्या बोल दिए इसको? वेक्टर फील्ड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर फील्ड। अगर उस फील्ड के अंदर अगर जो होस्ट चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड जो क्रिएट किया है इलेक्ट्रिक वाला, तो उसमें अगर कोई गेस्ट चार्ज आए, कोई टेस्ट चार्ज आए, तो उस पे एक अदृश्य फोर्स लगने लगता है। आ रही बात समझ में? क्या लगने लगता है? फोर्स लगने लगता है। और दूसरी बात कि अगर कोई होस्ट चार्ज फील्ड क्रिएट किया है अपने चारों तरफ, वो फील्ड स्केलर फील्ड है जो कि पोटेंशियल है। उस फील्ड के अंदर कोई गेस्ट चार्ज आए, कोई टेस्ट चार्ज आए, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो वो एक एनर्जी को एक्सपीरियंस करेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का सीधा सीधी मतलब होता है एनर्जी। क्या मतलब होता है? एनर्जी। यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा क्या दिए थे? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल की परिभाषा क्या दे रहे होंगे? तो पोटेंशियल की परिभाषा सीधा सीधी अगर पूछा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बोल रहे होंगे। आ रही बात समझ में? तो इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे थोड़ा और भी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब देखो, ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है ना? अब कोई कहे सर डिफिनीशन बताइए मैथमेटिकली। ठीक है ना? मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज? ठीक है ना? क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखो, कोई होस्ट चार्ज है, ठीक है ना, क्यू।
अब इसके आर दूरी पर कोई पॉइंट है P, वहां का हमको पोटेंशियल जानना है। आ रही बात समझ में? क्या जानना है? वहां का हमको पोटेंशियल जानना है। तो हम यहाँ पे कोई गेस्ट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज ला करके रख देंगे। क्या ला कर रख देंगे? टेस्ट चार्ज। अब मान लो इस पर हम ला करके Q0 टेस्ट चार्ज रखे हुए हैं, ये है फोर्स्ड चार्ज। ठीक है ना? और ये क्या है? गेस्ट चार्ज। गेस्ट चार्ज बोलो या फिर टेस्ट चार्ज। यानी कि फोर्स्ड चार्ज के कारण इसके इन्वायरमेंट में, इसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेटेड है जो कि स्केलर फील्ड है, जिसका नामकरण हम लोग किए हुए हैं पोटेंशियल। वो फैला हुआ है। अगर उसमें कोई गेस्ट चार्ज Q0 को पटक दिए तो क्या हो रहा होगा? उससे हम लोग डिफिनीशन पे चलेंगे, मैथमेटिकल डिफिनीशन पे चलेंगे। कौन से मैथमेटिकल डिफिनीशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैथमेटिकल डिफिनीशन। आ रही बात समझ में? तो क्या होगा कि ये एक फोर्स लगा रहा होगा इस पे, ठीक है ना? तो अगर हम ये चीज बोलें कि x पर जा करके dx का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, अरे बात समझ में? तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे चार्ज Q0 है, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? इस पे फोर्स लग रहा होगा E इंटू Q0, या फिर ये डायरेक्ट लिख देते हैं K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे बात समझ में? ये फोर्स लग रहा होगा ना। अब ये बताओ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? ये फील्ड ही तो फोर्स लगा रहा होगा ना। और कितना फोर्स लगा रहा होगा? वो फोर्स लगा रहा होगा EQ। ये बेसिकली EQ ही तो लिखा हो गया है, EQ0 ही तो लिखा गया है। तो फोर्स लगा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड किसका? ईस्ट फोर्स्ड चार्ज का। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बताओ? तो फोर्स F dx, ठीक है ना? क्या लिख देंगे? K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। आ रही बात समझ में? और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, कहाँ से ले जा रहे हैं? यहाँ पे इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। P पॉइंट से, P पॉइंट कितने दूरी पर है? R दूरी पर है, और इसको ले जा रहे हैं इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? लिख लो इसको। वर्क डन बाय फील्ड K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर dx, R से इन्फिनिटी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से वर्क डन हम डिफाइन कर रहे हैं। बस वर्क डन लिखे हुए हैं, दिख रहा है ना? चलो क्या किए हैं? K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx लिख लो। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्या है। अब देखो, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 1/x², ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है ना? K Q0 कांस्टेंट हो गया। अरे बात समझ में? और क्या हो जाएगा जब हम इसको ये करेंगे इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा? देखो अभी हम लोग डिस्कस किए थे 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। क्या होता है? -1/x। और लिमिट क्या लगाएंगे? R से इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा? K Q0 1/R -1/इन्फिनिटी। लिख लो इसको। 1/R -1/इन्फिनिटी। अब देखो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक ही यहाँ पे लिख देते हैं। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? K Q0/R। अब देखो हम क्या लिख देते हैं? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई
क्यू नॉट को यहाँ लाते हैं, क्या हो जाएगा, के क्यू बटे आर। लिख लो इसको। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिख लिए ना सारा कुछ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये चार्ज को हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, चार्ज को हम बेसिकली देखो ये पॉइंट P है और कहाँ से ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं, ठीक है ना। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, इसी को क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एट P। क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P। तो क्या हम डिफिनीशन लिख सकते हैं कि पोटेंशियल P का कैसे डिफाइंड हो सकता है, ये बताओ। तो P का पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज को, कौन से चार्ज को, पर यूनिट चार्ज की बात हो रही है ना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज की बात हो रही है। 1 कूलम चार्ज को कहां से कहां ले जाए, P पॉइंट से लेकर के इन्फिनिटी तक ले जाए। अरे बात समझ में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं। और उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, यानी कि पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर। और डिफिनीशन हम यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट is defined as work done by electric field to move from that point। क्या लिख दिए हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एनी जनरल पॉइंट is defined as work done by electric field to move 1 coulomb positive test charge from that point to infinity। लिख लो, ये बेसिकली मैथमेटिकल डिफिनीशन हो गया कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी 1 कूलम की बात हो गई ना। अगर ये वही वाली बात हो गई ना, जैसे मान लो कि अभी हम क्या लिए हुए हैं, क्यू नॉट चार्ज लिए हैं, तो उस पर वर्क W करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो 1 कूलम में कितना वर्क करना पड़ेगा, 1 कूलम में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W बाई क्यू नॉट। और बेसिकली यही तो पोटेंशियल है ना, क्या है, यही पोटेंशियल है, और किसी पॉइंट पे चार्ज Q रखा गया है, तो E दूरी पर कोई पॉइंट है P, तो वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VP, वो हो जाएगा के क्यू बटे A। लिख लो, इस सारे बातें को लिख लो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, अरे बात समझ में, जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, जैसे मान लो पोटेंशियल हम ऐसे लिख देते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक हम ले जा रहे हैं, R से लेकर के इन्फिनिटी
ई डॉट डी आर, यही है ना। यानी कि ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे देखो 1 छुपा हुआ है, यानी 1 कूलम वर्क डन फॉर 1 कूलम, ये लिखा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक, आर से ले जा रहे हैं हम लोग, कहाँ से, इन्फिनिटी पर। हम लोग आर से इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं। आर दूरी पर कोई पॉइंट है जो कि चार्ज क्यू रखा गया है, उसकी वजह से पोटेंशियल यही हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब देखो, अगर मान लो ये चार्ज है, जैसे कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे हम ये मान लेते हैं पहला पॉइंट है, इसकी वजह से पोटेंशियल हम 1 मान लेते हैं, और एक और पॉइंट है दूसरा, इसकी ये 2 है, इसकी वजह से पोटेंशियल 2 मान लेते हैं। तो अगर हमको यहाँ का पोटेंशियल लिखना है तो हम क्या करेंगे कि 1 कूलम चार्ज को कहाँ से कहाँ ले जाना पड़ेगा, इस पॉइंट से ले जाना पड़ेगा इन्फिनिटी तक। अरे बात समझ में, इस पॉइंट से ले जाना पड़ेगा हमको इन्फिनिटी तक। और क्या होना पड़ेगा, अगर हमको 2 का पोटेंशियल लिखना है तो इस पॉइंट को ले जाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे चार्ज रख करके 1 कूलम चार्ज रख करके ले जाना पड़ेगा इन्फिनिटी तक। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, अरे बात समझ में, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, अगर हम चार्ज को यहां से यहां ले जा रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम, चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर ले जा रहे हैं, तो हमको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल। कितनों को ये बात समझ में आ रही है। यहां से 1 पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में हमको जो वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, और कौन ले जा रहा है भाई, वो ले जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से वर्क डन जो करना पड़ेगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट 1। और अगर 1 कूलम चार्ज को किसी 2 पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा उसको बोल देते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट 2। तो पोटेंशियल एट 1 लिखना हो, अगर हमको पोटेंशियल एट 1 लिखना हो तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहे हैं हम, कहाँ से हम ले जा रहे हैं, इसको यहाँ से ले जा रहे हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी पर, ठीक है ना, और इसको ले जा रहे हैं यहाँ से इन्फिनिटी पर। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन हमको लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, बताओ। इसको हम लोग कैसे लिख रहे होंगे, देखो डेल्टा वी, या फिर ऐसे लिख देते हैं V1 माइनस V2 इज इक्वल टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज। V1 माइनस V2, यहाँ पे अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे ज्यादा काम करना पड़ेगा ना, यहाँ से उठा करके ये पहले यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ काम किए उसको बोल दिए V1, ठीक है ना, और यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले जा रहे हैं उसको जो काम किए उसको बोल दिए V2। और बेसिकली ये एक्स्ट्रा काम किया ना, तो उस एक्स्ट्रा काम को यहाँ पे हम लिख दिए, और कहाँ से कहाँ ले जाने में, यहाँ से यहाँ ले जाने में, 1 से ले जाके 2 पर रखने में जो एक्स्ट्रा काम हमको करना पड़ा उसको क्या बोल दिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज। बस ये रिलेशन हमको बताना था, यानी V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज। लिख लो इसको। अब देखो हम इसको किसी भी रास्ते से ले जा सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव नेचर का है। तो हम किसी भी रास्ते से ले जाएं, कोई कहेगा कि सर इसी तरीके से हम किसी भी रास्ते से ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे ले जाएं, तो यही बात हो रही होगी, वर्क डन में कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क डन हो रहा होगा वो कंजर्वेटिव नेचर का है, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ये लिख पाए हैं, यानी कि 1 और 2 में जो काम किया गया है उसी को बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज रिलेट कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं।
एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे किया गया ना, उसी एक्स्ट्रा वर्क को यहाँ पे लिख दिए। और बेसिकली क्या है, 1 वाला ज़्यादा काम है, 2 वाला कम काम है, यानी 1 काम में से 2 काम को घटाए हैं, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमको मिल गया। और नहीं तो सीधे ये लिखते तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं, उस काम को क्या बोलते हैं, V1 बोलते हैं। अगर किसी चार्ज को 2 से इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं, उस काम को ये बोलते हैं। दोनों काम को घटा दो तो ये काम के बराबर आ गया। और काम क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो है। लिख लो इसको। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला को एक जगह लिख देते हैं। अगर मान लो एक चार्ज है Q, उसके R दूरी पर कोई पॉइंट है P, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ/R। आ रही बात समझ में? ये पहला इक्वेशन निकल के आया। और इसमें क्या करेंगे, हम चार्ज को साइन के साथ पुट करेंगे। पुट चार्ज विथ साइन, ठीक है ना, लिख लो इसको। चार्ज को क्या करेंगे, साइन के साथ पुट करेंगे। और दूसरा जो फॉर्मूला निकल के आया है वो है कि अगर 2 पॉइंट है, ठीक है ना, अगर 2 पॉइंट है यानी डेल्टा V क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज। ये दूसरा फॉर्मूला निकल के आया। ये किसके लिए है, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के लिए है। कोई भी पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, उसके लिए है। ये डेल्टा V क्या है, माइनस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लिख लो, इन दोनों बातों को लिख लो, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें एक डिफिनीशन और पढ़ाया जाता है, उस डिफिनीशन को भी हम देख लेते हैं। कि जैसे मान लो कि एक चार्ज है Q जो कि होस्ट चार्ज है। अरे बात समझ में, कौन सा चार्ज है, ये होस्ट चार्ज है, होस्ट चार्ज। और यहां से R दूरी पर कोई पॉइंट है P, ठीक है ना, और ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं कि एक चार्ज को इस पॉइंट पे ला करके रख रहे हैं। एक चार्ज को जो कि चार्ज है Q0, इसको इस पॉइंट पर ला करके रख रहे हैं। तो बेसिकली हम ये लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एजेंट ही लिख देते हैं। जो हम काम कर रहे हैं वो अगर 0 हो, धीरे धीरे ला रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को यहाँ से धीरे 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 यहाँ पे ला करके रख रहे हैं, ठीक है ना। अरे बात समझ में, इस चार्ज को क्या कर रहे हैं, यहाँ से धीरे धीरे ला करके रख रहे हैं। तो बेसिकली वर्क ऑल बराबर डेल्टा के लिख सकते हैं ना, वर्क ऑल बराबर डेल्टा के, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाय एजेंट प्लस 0 क्यों लिख दिया सर, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ला करके रख रहे हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एजेंट। अरे बात समझ में, वर्क डन बाय एजेंट। और वर्क डन हम Q0 पे कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्क हम किस पे कर रहे हैं, Q0 पे कर रहे हैं। तो अगर हम 1 कूलम की बात करें, वर्क हम किस पे कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है, ये काम हम Q0 चार्ज पर कर रहे हैं। और डिफिनीशन क्या है, 1 कूलम टेस्ट चार्ज की बात हो रही है। तो हम क्या करें, दोनों तरफ अगर हम Q0 से डिवाइड कर दें,
क्यू नॉट से डिवाइड कर दे तो क्या यही तो हमारा पोटेंशियल है। तो एक और डिफिनीशन नहीं हो मिल गया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी स्लोली स्लोली। अरे बात समझ में, यही तो डिफिनीशन है पोटेंशियल का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वो सिमिलर किसके आ गया, वर्क डन बाय एजेंट पर यूनिट चार्ज। अगर हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से स्लोली स्लोली किसी पॉइंट पी पर ला करके रखते हैं तो जो एजेंट काम करे पर यूनिट चार्ज उसी को तो बोलते हैं पोटेंशियल। तो एक डिफिनीशन ये भी हो सकता है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एनी जनरल पॉइंट is defined as work done by external agent to move unit positive टेस्ट चार्ज। क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एनी जनरल पॉइंट पी, एनी जनरल पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज against इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं, टू मूव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम, यहां पे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसको लास्ट सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसमें हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही तो कर रहे हैं। इस पे हम लाते समय हो क्या रहा होगा, देखो वो ये रहा है कि हम किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो हम थक रहे होंगे ना, हम इसको धीरे धीरे ला रहे हैं और इस पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो हम उसको ढकेलते हुए ला रहे हैं, तो ढकेलते हुए ला रहे हैं तो हम थक रहे होंगे, और हम थक रहे हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इस सिस्टम में हमारे थकने की वजह से जो एनर्जी लॉस हुआ वो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो क्या लिख देंगे इसमें, स्लोली स्लोली लिखे हैं कि नहीं ये देख लो, यहां पे लिख लेना स्लोली स्लोली, अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। ये दूसरा का डिफिनीशन हो गया। और एक और डिफिनीशन देखते हैं, ये दूसरा का डिफिनीशन हो गया, और पहले का डिफिनीशन क्या था, पहले का डिफिनीशन ये था, ये दूसरा का डिफिनीशन हो गया, लिख लो इसको। अब देखो
तीसरा का डिफिनीशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड डिफिनीशन क्या है कि क्या बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन तुम लोग कैसे लिखते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स समझना है। क्या समझना है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या समझना है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहेगा? एनर्जी रहेगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इसीलिए नाम ही है पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही तो है। इस डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो एक होस्ट चार्ज है, ठीक है ना, और एक चार्ज है क्यू नॉट। इसको हम कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रहा है, हम मान लेते हैं R1 दूरी से R2 दूरी पर ये ले जा रहा है, ठीक है ना। R1 दूरी से R2 दूरी पर ले जा रहा है, तो हम क्या मानेंगे? x पर जा करके dx का, x पर जा करके एक dx का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान ले रहे हैं, और इस पे क्यू नॉट है, तो छोटा सा फोर्स क्या लग रहा होगा? के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर लग रहा होगा, यही फोर्स लग रहा होगा ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक क्या लिख सकते हैं हम लोग? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? R1 से R2 ले जा रहे हैं, के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। आ रही बात समझ में? और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक क्या लिख रहे होंगे? 1/x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट 1/R1 माइनस 1/R2 ये होगा, क्योंकि 1/x स्क्वायर का क्या होता है? -1/x, और लिमिट पुट करेंगे तो यही आ रहा होगा 1/R1 माइनस 1/R2। और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वर्कडन जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्कडन होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, और कंजर्वेटिव नेचर के वर्कडन को क्या लिख सकते हैं? वर्कडन बाई कंजर्वेटिव को क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा यू, यानी कि U1 माइनस U2 बराबर क्या लिख रहे होंगे? U1 माइनस डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू को साथ माइनस लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? पहला U1 माइनस U2, और डायरेक्ट लिख सकते हैं के क्यू नॉट, क्या लिख सकते हैं? के क्यू नॉट 1/R1 माइनस 1/R2। सारी बात समझ में? अब देखो, अगर हम कहाँ ले जा रहे हैं इसको? अगर हम R2 जो मान रहे हैं वो इन्फिनिटी पर मान ले रहे हैं, ठीक है ना। R2 को क्या मान रहे हैं कि हम इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं? R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी। और R2 अगर इन्फिनिटी पर है, ठीक है ना, तो हमको वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम ये एज्यूम करते हैं, एज्यूम R2 जो है वो इन्फिनिटी है, तो एज्यूम एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? U2 क्या हो जाएगा ये बताओ? U2 क्या हो जाएगा? U1 माइनस इन्फिनिटी एज्यूम किए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट बटे R1, यही हो जाएगा ना, क्योंकि ये इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो U1 क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अरे बात समझ में? U1 क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर के क्यू नॉट बटे R1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज कहाँ रखा हुआ है? अगर चार्ज R1 दूरी पर क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी वो कितना हो रहा होगा? के क्यू नॉट बटे R1 रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हमको चाहिए पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है बताओ? अगर ये Q है, अगर R दूरी पर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, और पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी है के, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? के क्यू नॉट बटे R। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? के क्यू नॉट बटे R। हम जनरलाइज कर दिए, U1 को U मान लिए, R1 को R मान लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? के क्यू नॉट बटे R। और ये मान लेते हैं P पॉइंट, और हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल एट P क्या होता है? के
Q बटे R होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि Q0 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के Q बटे R। बेसिकली ये जो आइटम है यही तो Vp है। आ रही बात समझ में? तो इससे क्या डिफिनीशन मिलता है? इससे डिफिनीशन ये मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज और पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो भी हम गेस्ट चार्ज को ला रहे होंगे उसी की बात कर रहे हैं, और भी पर यूनिट होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी 1 यूनिट के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल उस पॉइंट का, ठीक है ना। लिख लो इस बात को। और ये, इससे हम ये भी समझ गए कि 2 पॉइंट सिस्टम में, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो होता है K Q0 बटे R। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी का तीसरा, पोटेंशियल का बेसिकली तीसरा डिफिनीशन ये रहा। और जैसे ये सिमिलर है, ठीक है ना, एनालॉजी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि एनर्जी एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, ठीक है, लिख लो इसको। अब अगला देखते हैं हम लोग। 3 डिफिनीशन तो हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्या था, पहला था, देख लेते हैं इसको फिर से। जो पहला था वो था कि अगर हम किसी चार्ज को किसी पॉइंट से कहाँ ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं। और कौन ले जा रहा है सर, तो ले जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वर्क डन हम लिख दिए, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाता है उस पॉइंट का पोटेंशियल। दूसरा क्या है था सर, तो दूसरा ये था कि अगर हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, किस चार्ज को सर, तो पॉजिटिव टेस्ट यूनिट टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे किसी पॉइंट पर ला करके रख रहे हैं, तो जो हम काम किए उसी काम को बेसिकली क्या बोल देते हैं, उसी काम को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल बोल देते हैं। और थर्ड क्या है, थर्ड है सर कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ये होता है। लिख लो इन सबको। ये 3 डिफिनीशन। और चौथा क्या है कि 2 पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज। ये 2 पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस हुआ। चलो, अब बेसिकली हम लोग किसी भी पॉइंट चार्ज को रखेंगे किसी जगह पर जो कि होस्ट का काम कर रहा होगा, तो वो अपने चारों तरफ क्या कर रहा होगा, अपने चारों तरफ, जैसे मान लो कि ये कोई होस्ट चार्ज है Q, कोई होस्ट चार्ज है Q, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। वो फील्ड 2 तरीके का होगा, एक स्केलर और क्या होगा दूसरा, वेक्टर। और वेक्टर वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और स्केलर वाले को पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम पॉइंट चार्ज की वजह से डिफरेंट पॉइंट पर डिस्क्रीट
पॉइंट चार्ज सिस्टम की वजह से डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ चुके हैं, और कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के कारण डिफरेंट पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज सिस्टम के कारण डिफरेंट पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, और क्या करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के कारण डिफरेंट पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। यानी कि बेसिकली कोई चार्ज सिस्टम है, कोई जैसे मान लेते हैं कोई चार्ज सिस्टम है, तो इस पॉइंट पर बेसिकली हम पहले से क्या क्या निकाल के रख लेंगे। हम बेसिकली ये पॉइंट P है, तो हम यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये पहले से हम लोग निकाल के रखे रहेंगे, ताकि चीज़ों को करने में, चीज़ों को हल करने में सहूलियत हो। आ रही बात समझ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, और पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल को जोड़ने में अगर मान लो कि एक पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल कुछ है, किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल कुछ है, तो हम क्या कर रहे होंगे, सबका अलजेब्राइक सम कर रहे होंगे। यहाँ पे नॉन वेक्टोरियल मैथमेटिकल का यूज कर रहे होंगे, और ये बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट वेक्टोरियल मैथमेटिक्स का है। अरे बस समझ में, इसमें डायरेक्शन भी आ गया, इसीलिए पूरा वेक्टर रिलेटेड है, ये नॉन वेक्टर रिलेटेड है। तो स्केलर है तो सीधा सीधे जोड़ रहे होंगे, और पॉजिटिव निगेटिव तीनों हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग यही कर रहे होंगे। तो अभी तक हम लोग चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके रख लिए अपने पास। अब अगला काम हम लोग यही कर रहे होंगे कि चार्ज सिस्टम के कारण पोटेंशियल निकाल करके रख लेंगे। उसके बाद से हम लोग चीज़ों को और अच्छे से डील कर पा रहे होंगे। और सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट भी बात, कि पोटेंशियल सर क्यों निकाल रहे हैं, क्या जरूरत था, इंटीग्रेट करके तो ला ही रहे थे। तो बार बार इंटीग्रेशन से बचने के लिए पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम लोग बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बार बार इंटीग्रेट कर रहे होंगे, एक्स पर जाकर के dx लिख रहे होंगे और वर्क डन निकाल रहे होंगे, क्योंकि डिफिनेशन वहीं से आता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अरे बात समझे, तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हम लोग सहूलियत के लिए एक चीज डिफाइन कर दी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का, जो कि हमको इंटीग्रेशन से बचा रहा होगा बेसिकली। अरे बात समझ में। अब पहले से किसी पॉइंट पर हम लोग चार्ज सिस्टम के कारण निकाल कर रखे रहेंगे, तो हम लोग को जो प्रॉब्लम मिलेगा वो आगे, मान लो कि कोई कठिन हमको प्रॉब्लम मिला है, तो हम पहले इसी चीज में तो नहीं फंस पाएंगे ना, कि भाई पोटेंशियल निकालने में ही फंसे हुए हैं। तो और उसमें कुछ चीज़ें पूछी गई होंगी, तो उसको कैसे हल करेंगे। जब हम पोटेंशियल निकालने में ही आधा वक्त जाया कर दे, तो हम लोग को पहले से पोटेंशियल किसी पॉइंट का पता रहेगा, तो हम लोग उस सवाल में जो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, उनको हम लोग और जल्दी तरीके से हम लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। आ रही बात समझ में। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बेसिकली यही कर रहे होंगे, चार्ज सिस्टम के कारण पोटेंशियल निकाल रहे होंगे, और हम उसको निकाल के रख लेंगे और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। धन्यवाद।